के साथ, एहतलाम के साथ, या दूसरी जो औरतों की बीमारी है वो पहले गुजर चुका है। ये उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक मज़ी एक वदी। क्या इन चीज़ों के साथ, दोनों के साथ गुस्ल वाजिब होता है कि नहीं? मज़ी जब शहवत वगैरह आती है, ख्वाहिश पैदा होती है, तो वो गाढ़ा मादा निकल जाए, पानी निकल जाए, या फिर पेशाब के बाद जो बीमारी होती है, कतरे आते हैं। अक्सर मसला पूछने वाले पूछते हैं कि अब हम क्या करें। इन दोनों चीज़ों में गुस्ल वाजिब नहीं होता, वुज़ू करना होगा, तहारत करनी। जितने कपड़ों पे वो चिमटे महसूस हो रहे हैं उतने धो लिए जाए। सबसे पहले जहां गंदगी लगी है वो आपने अच्छी तरह साफ करना, बाएं हाथ के साथ। तहारत बाएं हाथ के साथ, गंदगी भी बाएं हाथ के साथ, उसको साफ करें। फिर उसके बाद मिट्टी ले लें, या आज साबुन चलता है साबुन ले लें, उसके साथ अच्छी तरह हाथों को धोना। हाथ पाक कर लें। उसके बाद वुज़ू करना है, जैसे नमाज का वुज़ू किया जाता है। हदीस के अल्फाज, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे वुज़ू करते हैं जैसे नमाज के लिए की जाती, सिवाय दोनों पाँव के, बाकी सारा वुज़ू वैसे करें। मुहद्दिसीन ने कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताब में ये उन्वानात कायम किए समझाने के लिए। किसी ने उन्वान कायम किया कि गुस्ल के अंदर तमाज़ा कुल्ली करना है। एक उन्वान कायम किया गया वस्तांशा का, नाक में पानी डालना है। एक उन्वान कायम किया कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है और 3 दफा जिस्म पे बहाना है। मुख्तलिफ जो चीज़ें गुस्ल के अंदर आती हैं, मुहद्दिसीन ने उनको अलग-अलग बयान किया। फिर तमाम अहादीस को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद फिर एक नतीजा जो अखज़ हुआ, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल करने का पूरा तरीका वो ये है। पहले वुज़ू करना है, हाथ धो लिए अच्छी तरह, वुज़ू करें जैसे नमाज वाला किया जाता है। पाँव छोड़ लें। वुज़ू करने के बाद पाँव छोड़ लेने, बाकी सारा वुज़ू कर लें। इसे कहते हैं चुल्लू। ये बुक जो आप कहते हैं बुक, ये एक चुल्लू लेना है पानी का, सर में उड़ेल के फिर ऐसे उंगलियों के पोरों के साथ ऐसे जो बालों की जड़ें हैं ना, इनको तार कर फिर लेना है। एक चुल्लू फिर ले, फिर ऐसे, तीसरी दफा फिर चुल्लू ले, फिर ऐसे, फिर इसको अच्छे से तार कर। ये 3 चुल्लू हो गए। उसके बाद जिस्म के दाएं तरफ पानी बहाना, फिर बाएं तरफ पानी बहाना, फिर दरमियान में पानी बहाना। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा।
फिर पूरे जिस्म पे पानी बहाए। इस अंदाज से ये आपका गुस्ल कंप्लीट होगा। जब आपने गुस्ल कर लिया तो फिर आखिर पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर निकलते तो उस वक़्त फिर अपने जो पांव छोड़े थे उनको धोया करते। दुराने गुस्ल कोशिश करें कि शर्मगाह को हाथ ना लगे, पहले उसको धो ले, अच्छी तरह धो ले। फिर बाहर निकलते फिर आप पांव धोते। वही वुजू जो गुस्ल के लिए किया जाता है उसी वुजू के साथ आगे नमाज पढ़ा दिया करते। हमें तो शायद ही कंट्रोल ना हो, साबुन के साथ जब हम जिस्म धोते हैं तो हाथ लगने का खदशा होता है। जो एहतियात कर सकता है वो उसी वुजू के साथ नमाज अदा कर सकता है। जिसको खदशा है वो नए सिरे से वुजू करे। गुस्ल करने से, सिर्फ गुस्ल करने से नमाज नहीं होगी, वुजू होना शर्त है। नमाज के लिए वुजू का होना शर्त है। अगर वुजू नहीं तो नमाज नहीं। कुछ लोग होते हैं वो नहा लेते हैं, नहा के आगे सीधी नमाज पढ़ लेते हैं। जब तक वुजू ना हो उस वक्त तक नमाज नहीं। इस अंदाज से ये गुस्ले जनाबत जो फर्जी गुस्ल है इस अंदाज से करता है। डॉक्टर ने रिसर्च की, डॉक्टर हजरात ने रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो बंदा इस अंदाज से गुस्ल करेगा, गुस्ले जनाबत जिसे कहते हैं, जब भी वो गुस्ल करे सीधा शावर के नीचे ना हो बल्कि वो वुजू कर ले, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, वो दिल की बीमारियों से महफूज रहे। जो बंदा इस अंदाज से गुस्ल करे वो दिल की बीमारियों से महफूज रहे। इस्लाम ये बड़ी हिकमत का दीन है। जो भी तरीका इस्लाम ने बताया उसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। अगर हम इस तरीके से गुस्ल करेंगे तो हम पाक भी हो जाएंगे, हमारी इबादत भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी। इसी तरह औरतों का गुस्ल है, सेम जैसे मर्दों का वैसे औरतों का। हाँ, इसमें औरतों के लिए एक तरीका अलग है। जो औरतें मीडिया करती है ना, जिन्होंने आप कहते गुत्ता ज्यादा करती हो तो 5-7 गुत्ता कर देती है। जैसे औरतें छोटे छोटे बाल इकट्ठे कर जिस इलाके के अंदर इस तरह होता है, मीडिया गुत्ता ज्यादा करती हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठे करके वो जब गुस्ले जनाबत हो फिर उन्हें खोलने की जरूरत नहीं, फिर वो चुल्लू ले पानी के, वैसे जैसे वो की हुई है ना मीडिया वगैरह, वैसे ऊपर ऐसे कर, बुखारी की रिवायत। अगर उनके अय्याम के बाद वाला गुस्ल है फिर वो मीडिया अपनी खोल लेंगे, खोल के अच्छी तरह सर को गीला करेंगे। ये बस फर्क है। लेकिन जितना गुस्ले जनाबत है वो सारा मर्द और औरत का एक ही तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर लिहाज से इस्लाम को मरोज़ ख़ातर रख के अपनी पाकीज़गी, अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।